श्रीमन्महागणपतये नमः। श्रीलक्ष्मी सद्गुरु चरण कमले नमः। गंगा तरंग रमणी जटा कलापम गौरी निरंतर विभु शीतवाम नारायण प्रियमनंगमागारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आए हनुमंत विराजिए कथा करो मति अनुसार प्रेम सहित गावी धरो पधारिए पवन कुमार। जय 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 श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान के, बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान के। परम पूज्य प्रातः स्मरण दादा गुरु श्री पंजाबी भगवान जी महाराज की। श्री प्रयागराज महाराज की जय। श्री प्रयागराज महाराज की जय। त्रिवेणी माधव की जय। अक्षय भट्ट महाराज की जय। जय जय सीताराम। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय श्री राम। हल्का बेस। हम आप सभी बड़े ही भाव से भगवान की अमृतमय कथा का रसपान निरंतर गुरुदेव भगवान की असीम कृपा और आशीर्वाद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रयागराज महाराज की पावन गोद में गुरुदेव भगवान के चरणों में बैठकर सुगुरुदेव भगवान के कृपा कटाक्ष का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। आइए भगवान की कथा प्रारंभ हो। 2 बार सभी भाव और प्रेम से भगवत नाम संकीर्तन करेंगे और पुनः हम सभी भगवान की रसमयी कथा का रसपान करेंगे। हो मैंने रटना लगाई रे
मैंने रटना लगाई रे कृष्ण तेरे नाम की, मैंने रटना लगाई रे कृष्ण तेरे नाम की। मैंने रटना, मैंने मेहंदी रचाई मेरे हृदय में कृष्ण। मैंने ज्योति जलाई रे, मैंने ज्योति जलाई रे कृष्ण तेरे नाम की, मैंने ज्योति जलाई रे कृष्ण तेरे नाम की। मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा प्रियतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण। मैंने माला बनाई रे, मैंने माला बनाई रे कृष्ण तेरे नाम की, हो मैंने माला बनाई तेरे नाम की। हो मैंने माला बनाई रे कृष्ण तेरे नाम की, मैंने माला बनाई रे कृष्ण तेरे नाम की। हो मैंने
लगाई रे कृष्ण के नाम की, मैंने रचना लगाई रे कृष्ण के नाम की, मैंने रचना लगाई रे कृष्ण के नाम की, हमें रचना लगाई रे कृष्ण के नाम की, मैंने रचना लगाई रे बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, परम पूज्य प्रातः स्मरण श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। कल की कथा में हम आप सभी लोगों ने बड़ा ही भाव से श्रवण किया। भगवान श्री राम और लक्ष्मण को लेकर के पूज्य गुरुदेव श्री विश्वामित्र जी महाराज जनकपुर लेकर के पहुंचे हैं। श्री जनक जी महाराज ने व्यवस्था को व्यवस्थित रखने के लिए सभी को व्यवस्थित किया, लेकिन सर्वप्रथम गुरु का ध्यान रखा। गुरु को कहां स्थान दिया जाए? तो बाबा जी लिखे हैं, सब मंचन ते मंच एका सुंदर विशद विशाल। सभी मंचों से एक सुंदर विशाल मंच था। उसी मंच पे मुनि समेत गौवंदु बैठा रे महीपाल। कहीं कहीं कथा आती है कि 6 महीना तक स्वयंवर चला, कहीं कहीं कथा आती है कि 6 वर्ष तक चला है? हमने भी विचार किया 6 महीना 6 वर्ष तक चला जा, जितना चला चलो कम से कम हम लोग एक रात भर तुम स्वयंवर है ना। इसीलिए कल जो है गुरुदेव और राम और लक्ष्मण जी को मंच पर बैठाकर छोड़ करके कथा को विराम दे दिया गया। कम से कम एक दिन का तो स्वयंवर हो ही जाए। गुरुदेव भगवान के साथ और राम और लक्ष्मण जी बैठे हैं। प्रभु को देख करके सभी के मन में ये भाव हो रहा है, क्या बिनु भंजे हूं भवे और धनुष विशाला, मेलहि सिया राम उर्माला। अरे भैया बिना धनुष तोड़े ही सीता जी राम जी के गले में माला पहना देगी, धनुष रखा रह जाएगा। इसलिए अस बिचारी और गबनहु घर भाई और जस प्रताप बल तेज गमाई। तुम्हारा जस और प्रताप और जो बल है उसको छोड़ करके चले जाओ। क्यों? क्योंकि आपका जो तेज और प्रताप और बल है वो जो ऊपर में बैठा है ना उसके सामने 0/0 है। इसीलिए अपना तेज और प्रताप और यश को छोड़कर घर जाओ। क्यों? क्योंकि गले में माला मिलने वाला नहीं है। ऐसा जो चतुर राजा है वो कह रहा है। और कुछ राजा जो भक्ति में राजा थे उसने ऐसा कहा, जो भक्त प्रवृत्ति के राजा थे। और जो दुष्प्रवृत्ति के राजा थे, राक्षसी वृत्ति का, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा एक बार और कालौ कीन हो और सिहित समरजित बहम सो। अरे घर जाने की तो बात छोड़ दो, जो दुष्प्रवृत्ति के राजा रहे उस स्वयंवर में, उसने कहा घर जाने की तो बात छोड़ दो, अगर एक बार काल भी इस स्वयंवर में विघ्न करेगा तो उस काल से भी मैं टकरा जाऊंगा, लेकिन
सीता जी को पाने के लिए, किशोरी को पाने के लिए एक बार काल से भी युद्ध कर सकता हूँ, लेकिन मैं मानूंगा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा, और जो किशोरी जी को जो माँ मानते थे, राम जी को जो भगवान मानते हैं, उसने क्या कहा सुन करके? उसने कहा व्यर्थ मरहूं और जनी गाल बजाई, मन मोदक खाने की भूख मिटाई। अरे भैया राजाओं, आप व्यर्थ में ही गाल बजा रहे हो। क्यों क्यों व्यर्थ में गाल बजा रहे हैं? गाल बजाना मतलब ये मुहावरा है। गाल बजाना मतलब झूठे के बकवास करना। बोले व्यर्थ में गाल बजा रहे हो, क्यों? बोले क्यों, इसलिए खूब लड्डू बन रहा है, खूब ढेर का ढेर लड्डू लगा है। अब हम मन से लड्डू खा लें तो क्या पेट भरेगा? बोले मन से अगर कोई खाना चाहे लड्डू और मन से खा करके पेट भरना चाहे तो भर नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार से आप जो है ना मन में सीता जी को पाना चाह रहे हो, तो इस तरह से सीता जी मिलने वाली नहीं है। इसीलिए जगत पिता रघुपति ही विचारे, जगत पिता रघुपति ही विचारे, जगत पिता रघुपति ही विचारे, भरी लोचन छवि हो निहारी, भरी लोचन जगत पिता रघुपति है विचारी, भरी लोचन छवि लेहो निहारी, जगत पिता रघुपति है निहारी, भरी लोचन छवि लेहो निहारी, भरी लोचन छवि प्रवृत्ति के राजाओं ने कहा व्यर्थ में गाल बजा रहे हो। जगत के माता पिता राम जी और माँ किशोरी जी है, ये मन में विचार करके मन भर करके आंख से दर्शन कर लो, यही जिंदगी का लाभ है, जीवन का लाभ है। ऐसा मन में विचार करके जो लाभ है उस जीवन का लाभ परमपिता परमेश्वर राम को और जगत माता माँ किशोरी का दर्शन करके जीवन का लाभ ले लो, और यही जिंदगी का लाभ है। भगवान को माँ पिता और माँ किशोरी को माता बता करके लोगों ने, जो भक्त प्रवृत्ति के राजा थे, उन लोगों ने समझाया, लेकिन समझ में नहीं आया। फिर भक्त प्रकृति के जो राजा थे उसने कहा करहु जाई जा कहूं जोई भावा, और हम तो आज जन्म फल पावा। तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो, हम तो आज परमपिता परमेश्वर का दर्शन पा करके जीवन का लाभ पा गए हैं। अब महाराज बात हो रही थी आपस में, तब तक महाराज का आदेश हुआ। बोले बंदी बचनी बरे, सुनहु सकले महिपाल, पन विदेह कर कहीं हम, भुजा उठा विशा। हे राजाओं, जो जो दूर दूर से देश देश से राजा महाराज पधारे हैं, महाराज का जो प्रतिज्ञा है उस प्रतिज्ञा को ध्यान पूर्वक सुनो। क्या कहा? नृप भुज वाला विदुषी
सबका हूँ। बंदी ने कहा, हे राजाओं, ध्यान से सुनो, महाराज की जो प्रतिज्ञा है, सीता को पाने की इच्छा से तो आप लोग आए हैं, लेकिन उनकी प्रतिज्ञा को भी सुनो। इस धनुष को जो तोड़ेगा उसके साथ सीता का विवाह होगा, ये तो आपने सुना, लेकिन ये धनुष है क्या? इस धनुष का थोड़ा परिचय बताना चाहता हूं। ऐसा ना होवे कि बाद में आप कहना कि मुझे बताया नहीं गया, इसीलिए पहले से बता दे रहा हूं। ये धनुष क्या है? बोले ये धनुष जो है राहु के समान है। किसके समान? राहु। और हे राजाओं, आप सबकी जो ताकत है, बल है, वो क्या है? बोले वो चंद्रमा के समान है। राजा लोग बड़ा खुश हुआ, वाह, हमारी ताकत चंद्रमा और ये धनुष राहु। चंद्रमा नहीं देवता, राहु ने राक्षस, अरे हमको देवता कहा गया, वाह, बड़ा खुश हुआ। लेकिन एक बात ध्यान दें, थोड़ा विचार करिए, अगर गलती से भी ग्रहण लगता है, एक बार राहु आता है चंद्रमा के बाद, तो क्या करता है? राहु चंद्रमा को निगल जाता है। जब ग्रहण लगता है, राहु आता है, चंद्रमा को खा जाता है। अब थोड़ा विचार करिए, चंद्रमा चलकर स्वयं अगर राहु के पास पहुंचा हो, तो क्या राहु छोड़ेगा? हैं? बंदी ने कहा कि आपकी ताकत बल चंद्रमा है और ये धनुष राहु है, भूल कर भी मत जाना, अगर जाओगे तो उसे गर्स लेगा। लेकिन राजा लोग समझ नहीं पाए। राजा लोग तो बड़े खुशी मना रहे थे, अरे हमारी ताकत चंद्रमा, चंद्रमा के साथ जैसा निर्मल, समझ नहीं पाया। रावण रावण और महाभक्त बानासुर जैसे भी पराक्रमी बलशाली राजा आए और तोड़ने का प्रयास भी नहीं, प्रणाम करके चला गया। रावण और बानासुर जैसे भी बलशाली आकर के लौट कर चले गए। इसीलिए आप इस धनुष को साधारण मत समझना। सोई पुरारी को दंड कठोरा, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा, राज समाज आज जोई जिसको रावण बाणासुर भी प्रणाम करके चले गए, वही धनुष आज पूरे राजसभा में जो तोड़ेगा क्या होगा? त्रिभुवन त्रिभुवन जय समेत बैदे, बिनहि विचारी बराई हटते बिनहि विचारी बराई हटते
जो तोड़ेगा उसे त्रिलोक विजय घोषित करके सिर्फ सीता जी के साथ विवाह ही नहीं होगा, वह त्रिलोक विजय हो जाएगा, घोषित कर दिया जाएगा